Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is guidelines of pelvic cavity. तो pelvic cavity और pelvic cavity के फ्लोर, रूफ, वाल्स, इसके वाल को हमें देखना है, इसके बाद pelvic fascia और इसके बाद दूसरी चीज़ों को। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो इस वीडियो के अंदर हमने ये देखना है कि आपने pelvic cavity को किस तरह से प्रिपेयर करना है, कौन सी बुक से प्रिपेयर करना है। तो वंस अगेन ये हम कहेंगे जो pelvic cavity है ये आपने करना है KLM से। अब पेल्विक कैविटी के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने करनी है। तो इस पैराग्राफ के अंदर आपको यहाँ पर इस दूसरे वाले तीसरे पैराग्राफ के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि पेल्विक कैविटी के कंटेंट क्या है। ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि पेल्विक कैविटी के कंटेंट क्या होती है। वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि पेल्विक कैविटी का कंटेंट क्या है। तो आपने इसको याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद आप रिमेनिंग चीज़ को छोड़ सकते हो। इसके बाद आपने देखना है वाल और फ्लोर ऑफ पेल्विक कैविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो पेल्विक कैविटी के वाल को और पेल्विक कैविटी के फ्लोर को अच्छे से तैयार करना है। ये देखना है कि जो एंटीरियर इंफीरियर पेल्विक वॉल किन बोन से बनती है, कौन से लिगामेंट से बनती है, लैटरल पेल्विक वॉल कौन सी कहाँ किससे बनती है, कौन सा मसल होता है, ठीक हो गया। तो ये पूछा जाता है कि लैटरल पेल्विक वॉल का मसल कौन सा है और जो पोस्टीरियर वॉल का मसल कौन सा है। तो ये आपने मसल्स को यहाँ से देखना है। ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टेबल के अंदर आपको ये आ सकता है कि लैटरल वॉल का मसल कौन सा है, पोस्टीरियर सुपीरियर वॉल का मसल कौन सा है, फ्लोर में कौन कौन से मसल बनाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी आ सकता है एग्जाम के अंदर कि जो लैटरल वाल का जो मसल है उसको सप्लाई करने वाली नर्व कौन सी है, पोस्टरो सुपीरियर वाल वाला मसल है उसको सप्लाई करने वाली नर्व कौन सी है, या फ्लोर उसको सप्लाई करने वाली नर्व कौन सी है और इनके मेन एक्शन क्या है। ये भी एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पेल्विक फ्लोर। तो पेल्विक फ्लोर को आपको अच्छी तरह आना चाहिए कि पेल्विक फ्लोर के अंदर कौन कौन से मसल होती है और उन मसल की भी मजीद सब डिवीजन क्या है। तो आपने ये वाली डायग्राम, इस डायग्राम को अच्छे से करना है क्योंकि इस डायग्राम में आपको पेल्विक वाल्स नजर आ रही होगी, उसकी तरह आपको पेल्विक फ्लोर भी नजर आ रहा होगा। ये पेल्विक फ्लोर पेल्विक डायफ्राम से मिलकर बनता है और पेल्विक डायफ्राम के अंदर लिवेटर, अनाई और कॉक्सिजियस देखने को मिलते हैं। यही लिवेटर, अनाई या कॉक्सिजियस मसल पेल्विक कैविटी को पेरिनियम से सेपरेट करते हैं। इसके बाद आपने ये देखना है कि जो एनोरेक्टल एंगल नॉर्मली कितना होता है और इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये फीकल कॉन्टिनेंस को मेंटेन रखता है। अगर हम चलते हैं पेरिटोनियम का, तो ये वाला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कुछ चीज़ें आपको मैं हाईलाइट करवा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। ये आपने जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है आपने इसको अंडरलाइन कर लो। सुप्रावेसिकल फोसा ये किस जगह पे होता है, रेक्टो यूट्राइन पाउच या कल्डी सैक या पाउच ऑफ डॉकलस। पैरारेक्टल फोसे किस जगह पे होते हैं और रेक्टो यूट्राइन फोल्ड्स। आपने सिर्फ इनकी एनाटॉमिकल पोजीशन को आप थोड़ा बहुत आपने देख लेना है। इसके बाद ये वाली जो चीज़ है, ये वाला टेबल ना पास्ट में कभी आया और ना फ्यूचर में इसने कभी आना है, तो आप इसको छोड़ सकते हो। पेल्विक फेशिया अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है ये वाला। ये वैसे पास में मैंने देखा नहीं है लेकिन कभी कभार में भी शायद वाइवा में पूछ लेते हैं, एमसीक्यू में आ सकता है कि पेल्विक फेशिया होती है क्या, पेल्विक फेशिया की सब डिवीजन क्या है कि मेम्ब्रेनस पेल्विक फेशिया होता है कि एंडोपेल्विक फेशिया होता है। मेम्ब्रेनस पेल्विक फेशिया भी पैराइटल और विस्लर, जबकि एंडोपेल्विक फेशिया लूज और कंडेंस। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छुपा हुआ है, वो है हाइपोगैस्ट्रिक शीथ। तो आपने पढ़ना है कि हाइपोगैस्ट्रिक शीथ की डेफिनेशन क्या है, फिर इसके बाद हाइपोगैस्ट्रिक शीथ किन किन स्ट्रक्चर को पैसेज वे प्रोवाइड करती है कि वो स्ट्रक्चर जो लैटरल पेल्विक वाल से पेल्विक विस्ता की तरफ आ रहे हैं, ड्यूरेटर, और इसी तरह मेल में डक्टस डेफिनस। तो ये कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको ये हाइपोगैस्ट्रिक शीथ रास्ता प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से वो आती है। तो आपने बताना है वेसल्स और नर्व्स फ्रॉम लैटरल पेल्विक वाल टू पेल्विक विस्ता। इसी के साथ साथ आपने देखना है ड्यूरेटर दोनों सेक्स के अंदर, मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी, और मेल के अंदर डक्टस डेफिनस, ठीक है। इसके बाद आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये है पेल्वी रेक्टल स्पेस। और पेल्वी रेक्टल स्पेस को दो में कौन स्ट्रक्चर डिवाइड करता है, वो है रेट्रोसैक्रल लिगामेंट या लैटरल सैक्रल लिगामेंट। और कौन कौन सी स्पेसेस बनती है, सिर्फ इनके नाम अपने नाम याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में सिर्फ इनके यहाँ पर एमसीक्यूज आ सकता है इस टॉपिक में से। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, एससीक्यू बहुत ही कम या ना होने के बराबर आता है क्योंकि पेल्विस से एक ही एससीक्यू आना है और वो इंपॉर्टेंट होता है पेरिनियम के अंदर से कि पेरिनियम की बाउंड्री पूछ ली, लेकिन पेल्विस में से बहुत ही कम पूछा जाता है। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ पेल्विस। अब न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ पेल्विस, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको आप हाईलाइट कर लेना कि जो मेजर न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा पेरिटोनियली पड़े हुए होते हैं अगेंस्ट पोस्टरोलैटरल वॉल। उनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है, NUA, ठीक है, सॉरी NVA, यानी जो आपको नर्व्स, देन कम्स वेन्स, देन कम्स आर्टरीज। तो ये लैटरल टू मीडियल आपको अरेंजमेंट नजर आ रही होगी, NVA। इसी तरह आपने ये याद रखना है कि जो पेल्विक आर्टरीज होती है, तो पेल्विक आर्टरीज कितनी लेजर पेल्विस के अंदर एंटर होती है, 6 मेन आर्टरीज होती है जो लेजर पेल्विस के अंदर एंटर होती है। 2 पेयर्ड होती है
और बाकी जो 4 अनपेयर्ड 2 पेयर्ड और 2 अनपेयर्ड, जो 2 अनपेयर्ड होती है मीडियन सैग्रा सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी असल में जो इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की कंटिन्यूएशन होती है, जबकि मीडियन सैक्रल आर्टरी एयोर्टा से निकलती है, स्पेसिफिकली एब्डोमिनल एयोर्टा से। जबकि इंटरनल इलियक आर्टरी निकलती है एक्सटर्नल कॉमन इलियक आर्टरी से। कॉमन इलियक आर्टरी निकलती है एब्डोमिनल एयोर्टा से, जबकि ओवेरियन आर्टरी ये भी एब्डोमिनल एयोर्टा से निकलती है। सारी की सारी एब्डोमिनल एयोर्टा से निकलती है। अब आपको ये तो नजर आ रहा होगा कि ओवेरियन आर्टरी गोनेडल आर्टरी है, यानी फीमेल के अंदर ओवेरियन आर्टरी तो मेल के अंदर टेस्टिकुलर आर्टरी। लेकिन टेस्टिकुलर आर्टरी लेदर पेल्विस में एंटर नहीं होती, बल्कि टेस्टिकुलर आर्टरी स्पर्मेटिक कॉर्ड के जरिए ये स्क्रोटम की तरह एंटर हो जाती है। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो इंटरनल लीक आर्टरी है, मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ये वाला जो टेबल है, इतना बड़ा टेबल याद करना बहुत ही मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो इस टेबल में से कुछ चीज़ें मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूँ कि वो आपने कौन कौन सी चीज़ें आपने हाईलाइट कर लेनी है अपनी केएलएम के ऊपर। कि टेस्टिकुलर आर्टरी इंग्वानल कैनाल के अंदर जाती है, स्क्रोटम के अंदर ओवेरियन आर्टरी पेल्विक मीडियम को क्रॉस करती है। इस चीज़ को आप हाईलाइट कर लो। इसके बाद आपने ये रखना है कि एंटीरियर डिवीजन किस में डिवाइड होती है, अम्बिलिकल आर्टरी से मजीद कौन कौन से स्ट्रक्चर ओरिजिनेट करते हैं, इसका लैमिनेट कौन सा होता है। ठीक है। इसके बाद आपने ये यूट्राइन आर्टरी का कोर्स देख लेना है, यूट्राइन आर्टरी का कोर्स। इसके बाद आपने इंटरनल प्रूडेंटल आर्टरी का कोर्स देख लेना है। इसके बाद मिडल रेक्टल आर्टरी और इंफीरियर ग्लूटेल आर्टरी किस एरिया को सप्लाई करती है, इलियोलंबर आर्टरी लैटरल सैक्रल आर्टरी किस एरिया को सप्लाई करती है, सुपीरियर ग्लूटेल आर्टरी इसका कोर्स क्या है। तो जो चीज़ें मैंने आपको हाईलाइट करवाई है टेबल के अंदर, आप उसी को हाईलाइट कर लेना। ठीक हो गया। बाकी आपका काम आसान हो जाएगा। इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांचेस पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, ये एससीक्यू में शायद आ सकता है 1 या 2 नंबर का, और एमसीक्यू में ये बार बार पूछा जाता है इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांचेस के नाम से। तो ये इसके लिए आपने ये वाला फ्लो चार्ट करना है, बीडी वाला, ये वाला फ्लो चार्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाइवा के लिए और एमसीक्यू में ये वाला फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो बार बार कहा होगा कि ब्रांचेस ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी को आपने यहाँ से तैयार करना है। ठीक हो गया। कि एंटीरियर डिवीजन की कौन सी ब्रांचेस होती है, पोस्टीरियर डिवीजन की कौन कौन सी ब्रांचेस होती है। और इंटरनल इलियक आर्टरी ऑस्पी में भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑस्पी में इंटरनल इलियक आर्टरी के ऊपर स्पॉट लग जाता है। इसके रिलेशनशिप ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपने रिलेशनशिप को अच्छे से देख लेना है। ठीक हो गया। तो ये तो हो गया बेसिक ओवरव्यू, क्योंकि इस गाइडलाइंस में या इस वर्किंग डे में से पेल्विक आर्टरी है, तो फिर पेल्विक आर्टरी आपने कर लेनी है कहाँ से, ये करनी है आपने बीडी से, इंटरनल इलियक आर्टरी। तो ये था बेसिक ओवरव्यू गाइडलाइंस का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके लाल वाला जो बटन है उसको ब्लैक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।